ये पानी इसका है? ये नहीं अच्छा है। अच्छा नहीं है। ये क्या अचार है इसमें? आई गेस हाँ बहुत ये डिफरेंट काइंड ऑफ अचार है, चटनी है और ये पालक को वो जाएगी मेट्रो से। जाओगी? कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं। पेड़ था ये, क्या कहते हैं, ये वाली जो हाँ ये भी दे दो। अरे दीदी चेंज है क्या? हाँ। 200 है, ये तो हो जाएगा ना अंकल? इसी के अंदर डाला है आपने नहीं? अच्छा ये मेरे हाथ जन्नत का कितने का? 20-20 का ये? हेलो ठीक है चलिए बस। का भयल है। लेकिन मजे तो आए। आप लोग नहीं होते तो फिर मैं बोर होती लाउंज में। 4 घंटे काटना मुश्किल हो जाता है मेरा। वो तो बोरिंग काम है ही। मैंने सोच लिया, मैंने कहा आखिरी ऑप्शन ये, क्योंकि इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं ये बताइए ये क्या है? थी। ये थॉर का तोड़ा मोइनेर। कहाँ से उठाया आपने? ये थॉर छोड़ गए थे जो उन्होंने उसके बाद अपना जो बनवा लिया था। क्या था फिर दूसरे दीदी ने वाले उसको का? ऐसे किया, छोटा हो गया। छोटा हो गया वो सब क्वांटम मेनिया में लेकर क्वांटम वर्ल्ड में जाके छोटा कर दिया इसको। तब से ये मेरी तिजोरी की अच्छा करता है। फाइनली अब मुझे शायद कानपुर के दर्शन हो। अगर मैं अब मैं अलर्ट रहूंगी। मुझे पता है, मुझे लग रहा है जीवन भर में अपने कोई ट्रेन नहीं छोड़ूंगी। आधे घंटे पहले जो लोग नहीं लाइन लगा खड़े, पहले उनके मजाक उड़ाती थी कि देखो आधा घंटा ये लोग पहले लाइन लगा खड़े हो गए। मुझे लगता है वो मैं होंगी। वो जो एक रील बनता है ना, पापा लोग जल्दी करते हैं, हाँ। वो पापा चल के आगे दीदी नहीं, बनी। जो जल्दी करते हैं ना, मैं भी उनमें से हूँ। पता है, मैं बहुत जल्दी में चाहती हूँ। जैसे अगर 4:30 की ट्रेन है ना, मैं आप लोग को कह के यहाँ पे 4 बजे आ जाती। देखो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। वो भी छोले भटूरे, वो भी भोगल के छोले भटूरे कहीं मिलते। मैं कब जाती, कब सीपी जाती, कब वो छोले भटूरे पता है खाती। इसमें, ये देखिए दीदी ने ट्रेन, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कानपुर उतरना नहीं चाहा। एग्जैक्टली, कि बस होती रह गई, सीधा दिल्ली उतरी। दीदी उतर सकती थी, हाँ। लेकिन दीदी उतरी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि इन्हें भोगल के छोले भटूरे खाने थे। मुझे लगा ऐसा मौका मुझे आप कहाँ सबसे यही मिलेगा। कहिएगा। हाँ, कि मैं उतरी। दुर्गापुर से मैं नहीं भोगल के उतरी। छोले भटूरे खाने मैं आए। दिल्ली गई थी। पहले मैंने सोचा कि मैं उतर, फिर मैंने सोचा कि रेलवेज ने मुझसे टिकट दिल्ली तक की करवाई है, तुम तो जाना मैं तो दिल्ली चाहिए। तक क्यों ना जाऊँ। अरे मुझसे वो भैया, अटेंडेंट भैया बोल रहे, जब वो उन्होंने कहा कि मैडम अब तो छूट गई, अब क्या करिएगा। मैंने कहा क्या करूँगी, अब वहाँ से आने की टिकट देख रही। कहते मैडम अंदर जाए, आपकी टिकट तो है ही, आप आराम से बैठिए तब देखिए। मैंने कहा सही बात है भैया, मैंने टिकट तो दिल्ली तक की ले रखी है, तो मैं यहाँ नहीं खड़ी हूँ, जा रही हूँ। मैंने दोबारा आई, बैग रखा, ऊपर चढ़ी, कंबल ओढ़ा, फिर टिकट देख रही। क्योंकि अब बीच में रुकने का तो सवाल ही नहीं होता ना, राजधानी में रुक नहीं सकती ऐसे ही। फिर मैं आराम से, फिर मैं सो गई। फिर एकदम से मैं 9-10 बजे उठी, तब मैंने देखा टिकट विकेट हो गई है मेरी, और ऐसे से करना है। चलो ठीक है, तो जल्दी खोल तो क्या हुआ, एक बार ऐसी मैं सच में पता है मोड़ी, मुझे कभी खुद ही नहीं समझ में किस बात का गुस्सा होता। जैसे आज मेरा दूसरों का गुस्सा होना बनता नहीं था। इस बात पे पता है हमें उल्टा डांट पड़ती भैया से, अगर हम उठते नहीं ऐसे ट्रेन छोड़ देते तो भैया से सुनना पड़ता गुस्सा, तो बहुत दूर की बात है। और पता है ऐसा नहीं, मम्मी पता है, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि मम्मी मुझे कॉल करती है, बट हमारा स्टेशन आने वाला है। लोग मुझे करते हैं कॉल, तो बीच में मैं कह देती हूँ अरे मुझे पता है मैं जग रही हूँ, मेरी ट्रेन है, मुझे पता है, तो फिर ये लोग नहीं करते थे। आपके बाद लोग मान गए कि हाँ जी। ये तो वो वाली हो गई, वो भेड़िया आया वाला स्टोरी हो गई। तो मैं 2014 से अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। 2024 तक 10 साल हो गए मुझे अकेले। मैंने फ्लाइट से लेकर सब जगह, हिमाचल सब जगह अकेले ट्रैवल किया, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कभी मेरा मतलब लोगों का ये सब हो गया, तो अब मैं इस बार हमने स्टेशन ही छोड़ अब दिया। मैं अपना खुद का घर, और जाते हुए देख रही हूँ मैं, जैसे मान लो मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ पे और स्पीड बढ़ गई है, उतरना सेफ नहीं था, मुझे लगा इतना कोई इमरजेंसी नहीं। तो भैया भी कहते कि क्या है कैसे करके, मैंने कहा
मैंने कहा मैं तो नहीं उतरूंगी। तो फिर ले जाओ, खुशी से माता रानी खुश रखेगा दीदी। गुस्सा हो जाता है। आप इधर बैठी नहीं, बैठी तू। Papers of leave, headphones, charger, backlights, मेरे napkins, पति भी backlights. ये आपका है क्या? Papers of bed tissue, napkins, नहीं। earphone, charger, lead, headphones. ये छूट गया। नहीं 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 छूटा नहीं है, मैंने भाभी का उठाया था। अच्छा आप ही थे, इसमें लगा हुआ था। कहीं तो चाहिए। आपके इसमें भी एक क्लचर लगा हुआ था, तो शायद यही वाला होगा। हाँ। तो क्या हुआ, एक बार ऐसे में पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गई, तो आशु भैया का फोन आया फ्रेंड्स के पास। तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाद में बात करूँगी। तो कहते कि क्या हो गया, तो फ्रेंड्स कहते कुछ नहीं मूडी। तो आशु भैया कहते हाँ मूडी तो है क्या। इनको पता ही नहीं इनको किस, और पता है मैं 10-15 मिनट में खुद ही ठीक हो जाती हूँ। तो पूछे क्या हुआ, मैं पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता किस बात पे मैं अपसेट हूँ, किस बात पे मैं कुछ हिमांशु मुझे कह रहे कि मुझे मैं मूडी में कोई मुझसे पलट के कुछ कहता नहीं है। हाँ कह रहे सुनो ना तुम फोन कर लो। मैंने कहा यार इतना गुस्सा है मैं कैसे फोन कर लूँ, इसीलिए कॉन्फ्रेंस पे करवाओ। मैंने कहा कॉन्फ्रेंस पे करवाओ। आवाज भी नहीं आ रही थी, एक तो आवाज कटती है, हाँ। मैं किसी को बात भी करूँ तो आवाज कट रही है। मैंने कहा मैं बाद में बात और करूँगी। इरिटेशन होती है। फिर मैंने जब एक जगह पे खड़ी थी ना, उस पे खड़ी हुई थी कहीं, तो स्लो हो गई थी, तो वहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। मैंने कहा अब करती हूँ आपको फोन, क्योंकि अब स्लो है ना। हाँ। इस चीज को पॉडकास्ट कहते हैं। हाँ मैं तो पॉडकास्ट फुल वो कर सकती हूँ। तो आज मैं जब एकदम से ट्रेन छूट गई, सबसे पहले मम्मी को फोन किया। मैंने कहा मम्मी 4 बजे उठ के करती क्या, मुझे फोन नहीं किया। मम्मी कहती बेटे हम तो उठे थे। मैंने कहा तो मुझे फोन नहीं करना चाहिए। और पता है उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि मम्मी और हिमांशु गलती मान भी लेंगे। हाँ वो लोग मान चुके हैं कि उनकी गलती है, कि उन्होंने मुझे फोन करके नहीं उठाया, उनकी गलती है। बल्कि मैं मतलब वो और मैंने अपने पति को भी गिल्टी फील करा दिया है कि तुम वहाँ जा रहे हो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई। तुम अगर नागपुर नहीं जाते और वो भी मान गए। हाँ तो उसने ये बोला अगली बार से मगर पार्टिसिपेट नहीं करना, फिर मैं ऐसे ही कर मैं बोला नहीं करना चाहिए। तुम अगर वहाँ नहीं जाते तो मैं यहाँ नहीं आती और मैं ट्रेन नहीं छूट। यू आर गॉड। मैं करवा देती हूँ, तीनों गिल्ट में अभी। हिमांशु कह रही यार हमने उठाया नहीं ना उसको। हाँ सही बात है। किसी ने ये नहीं बोला कि वो उतरना भूल गया खुद उसको, किसी ने नहीं बोला वो उसको। मैंने कहा कि तो आपको कॉल करके बोलना चाहिए था, क्योंकि देखिए जब मैं जाती हूँ ऐसे उतरना रहता है तो भैया आधे घंटे पहले से ही एकदम ये पता कॉल मेरे पे साथ कॉल होता करने है। लगते हैं। नहीं ये मेरे साथ होता है, मम्मी करती हैं, हमेशा करती हैं। और ऐसा नहीं कि अभी करना छोड़ दिया, बीच बीच में जब उनका मूड होता है ना तो वो फोन करती है कि बेटा तुम्हारे परेशान है। खुद हिमांशु भी करता है कि अरे देखो ट्रेन आने वाली होगी वगैरह वगैरह। इस बात नहीं किया किसी ने भी, ये भी हुआ तो उनकी गलती है। क्यों नहीं किया किसी ने? 3 दिन देखो मम्मी अलग घर में, हिमांशु अलग घर में, प्रिंस अलग, 3 किसी ने फोन किया तो तीनों भी गिल्ट में इस वजह से। और प्रिंस का तो अलग चल रहा है कि मैं नागपुर जा रहा हूँ इसलिए उसको जाना पड़ा, इसलिए उसको ट्रेन। और प्लस फोन भी नहीं किया उसको, तो वो डबल गिल्ट ट्रिप पे है। हिमांशु कह रहे एकदम डरे हुए ऐसे मैसेज कर रहे, कह रहे कि अभी सुबह से वो किसी का फोन नहीं उठा रही, ना मम्मी का उठा रही, ना मेरा उठा रही, ना प्रिंस का, किसी से बात नहीं कर रही है। तुम अभी थोड़ी एक्चुअली देर पता है बाद क्या, फोन कर मैं लेना। पता है क्या, मैं सो रही थी तो जिसके भी तो मैंने कहा आने दो, क्या ही है मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे नींद था। ये देखो सुबह से, ये दिखाती हूँ मिस्ड पे दिखाती हूँ सुबह से, ये देखो सुबह से, ये सुबह 6 बजे से मिस्ड कॉल दिखाती है जब से मेरी छुट्टी, ठीक है, जब से मेरी छुट्टी है तब से ये 5:44 से आना शुरू हुआ, ठीक है। फिर ये देखो प्रिंस मम्मी भाई, प्रिंस ऑफिस भाई, प्रिंस मम्मी, प्रिंस भाई, प्रिंस भाई, सब मिस्ड कॉल है। फिर ये अंशिका का अभी आया जब आपके साथ थी, तो मैं थोड़ा हूँ गया। और पता है, ऐसा नहीं है मैं थोड़ा मैं करती भी हूँ। रख लो, मुझे लगा तुम अभी रखोगी, मैंने कहा अरे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली रखूंगी। तुमने देख लिया हाँ ये सब था, मैंने याद दिलाया गिल्ट एकदम। तो आज कलर पैकिंग कर रही थी ना, पूरी को अपने केसेस रख लो। सही है, गलती मेरी छोटी है, मैं केस भूली, तुम्हें देखा ना, मुझे प्रेस नहीं किया, मुझे लिखा और रखा तो था वहाँ पे बोर्ड को, याद नहीं दिला मुझे प्रेस को, रख लो। वैसे क्या मैं सुबह खुली बना चले बताइए। सुंदर ठीक है।
रामचरितमानस में सुंदरकांड को हृदय कहा जाता है पूरे रामचरितमानस का। उसके कई कारण हैं, आपको उसको पढ़िएगा दिखेगा। इसमें चौपाई है अवधी भाषा में, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में है ताकि समझ सकें कि कहना मतलब कह क्या रहे हैं तुलसीदास जी। ये गिफ्ट है मेरे लिए। क्यों आज शनिवार है? ऐसे ही अच्छी चीजें हैं, करते रहना चाहिए। आई है क्या? आई है क्या? आई है क्या? पढ़ने आई है क्या? चल आई है क्या? घूम घाम के मस्त मौज कर आई है क्या? मस्त लग रहा है भाई पांडा, मस्त है, मजा आ रहा है। मस्त मजा आ रहा है क्या? चल ना बता, घूम घाम के मस्त आई है क्या? बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। बेस्ट है। क्या खाना है हम लोग? हम लोग खा रहे हैं डोसा। डोसा खाइए। मेरे फेवरेट पनीर बटर मसाला डोसा। ठीक है चल। सॉरी, मैसूर पनीर डोसा, रवा पनीर डोसा। रवा पनीर डोसा है ना इसका? नहीं, रवा पनीर डोसा। ये रवा पनीर डोसा और इधर से खाएंगे वेजिस में साउथ इंडियन डोसा। ठीक है। ये फ्रेश रवा डोसा देखे तो मस्त लग रहा है। मस्त हुआ है। अगर मुझे अच्छा लगा तो थोड़ी सी इसमें खा लिए। मैं खा ली, बहुत अच्छा लगा चीज़ वाला। तो मैं तेरे चीज़ वाला मंगा जाओ। सब निपटा दो क्या? हाँ चल। चल ऑनलाइन कर। भैया लल्ला 22,000 की नहीं, आपने ले लिया ना? हम लोग घर आ गए हैं। ये क्या है? टेनिस। टेनिस नहीं बाबू, बैडमिंटन रैकेट है ये। बैडमिंटन का रैकेट है। मम्मी टेनिस। हाँ ठीक है, ये टेनिस है बेटा का। चलिए चलिए। जिस पे तुम मानो वही सही।